चलिए नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एडवांस मैथ का एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं सवाल जो दिया गया है कि दिया है 7 पर पावर ए और 11 पर पावर बी बराबर 77 पर पावर सी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी का मान क्या होगा। सुनिए, सवाल बनाने से पहले इसका कंसेप्ट जान लेते हैं डिटेल्स में, तब उसके बाद सवाल में उतरेंगे। पहले हम सवाल का बेसिक से बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए इसका कंसेप्ट जैसे हम लिखते हैं आपको ए पर पावर एन। क्या है ए पर पावर एन? इसका मतलब है आपका कि ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डॉट 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 कितना बढ़ जाएगा आपका? एन बार जाएगा, है ना। कितना बढ़ जाएगा? एन बार जाएगा। अगर ए पर पावर एन है तो ए को एन बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए पर पावर मान लीजिए 3 है, क्या है? 3 है, तो ए को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। ए मल्टीप्लाई ए। हम यह बात आपको समझाना चाह रहे थे। देखिए अगला क्या है आपका, अगला कंसेप्ट देखिए, अगला कंसेप्ट क्या है सुनिए। जैसे ए पर पावर एन गुना ए पर पावर क्या है आपका? एम है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा आपका? अगर मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई है, अगर बेस दोनों का समान है और मल्टीप्लाई है और बेस क्या है आपका? समान है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है आपका? ऐड होता है, मतलब प्लस होता है। तो ए पर पावर हो जाएगा एन अब प्लस आपका हो जाएगा एम। इसी प्रकार अगर बोलेंगे ए पर पावर एन डिवाइड ए पर पावर एम बराबर क्या हो जाएगा? ए पर पावर एन माइनस हो जाएगा आपका एम, डिवाइड में ए होता है। सुनिए अब अगला कंसेप्ट क्या आपका, अगर स्टार पॉइंट लिखिएगा ए पर पावर एन है बराबर ए पर पावर एम है। यहां से क्या निष्कर्ष निकला? अगर ए पर पावर एन और ए पर पावर एम है, अगर बेस दोनों का क्या है? समान है। क्या है? बेस समान है। अगर दोनों का बेस क्या समान है, तो बेस अगर समान होने पर पावर क्या होता है आपका? ऐड। क्या होता है? नहीं, बेस अगर समान रहे तो पावर भी क्या होगा? बराबर होगा, यानी एन बराबर होगा आपका क्या होगा? एम। इसी प्रकार अगर बोल दे हम कि ए पर पावर एन बराबर बी पर पावर एन, यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा? अगर पावर समान है, अगर पावर समान है और बेस अलग अलग है, ये तभी इक्वल होगा जब ए बराबर होगा आपका क्या? बी। ए बराबर हो जाएगा आपका बी। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इसी के सहारे हम पूरा सवाल को बनाएंगे। देखिए सवाल पे हम आते हैं। दूसरा सवाल दिया आपका, पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है ए पर 7 पर पावर ए, 7 पर पावर ए बराबर 11 पर पावर बी बराबर 77 पर पावर सी। तो सी का मान डिफाइन करना है। एक दूसरे के बराबर है। जब 7 पर पावर ए और 11 पावर बी और 77 पावर सी है, तो किसी न किसी के बराबर जरूर होगा। तो यहां हम के मान लेते, मान लेते क्या? 7 पावर ए और 11 पर पावर बी बराबर 77 पर पावर सी बराबर इसके इक्वल मान लेते हैं हम, के इक्वल मान सकते हैं। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला? 7 पर पावर ए भी इसके बराबर होगा, 11 पर पावर बी भी इसके बराबर होगा और 77 पावर बी भी सी भी इसके के बराबर होगा। तो पहला देखते हैं हम 70 ए पर पावर क्या हो जाएगा आपका? के। तो कंसेप्ट यहां से क्या है आपका? जैसे ए पर पावर एन है बराबर क्या है आपका? एक्स। तो बताइए आप यहां से ए का मान क्या होगा? अगर ए पर पावर एन बराबर एक्स है, तो आप बताइए हमको कि ए का मान क्या होगा। आप बोलिएगा सर ए का जो मान होगा बराबर होगा एक्स पावर 1/n। क्या होगा? एक्स पावर 1/n। तो आपका कंसेप्ट हुआ। तो यहां से क्या होगा कि 7 का मान बताइए। 7 का मान क्या हो जाएगा? के पर पावर 1/a। क्या होगा? 7 पर पावर 1/a। दूसरा स्टेप क्या आपका कि 11 पर पावर 11 पर पावर
कि 11 पर पावर आपका क्या है b बराबर दिया आपका k, तो बताइए 11 का मान क्या होगा, तो k पर पावर 1/b क्या होगा, k पर पावर 1/b। इसी तरह हम देखते हैं कि 77 पर पावर c बराबर है आपका k के, तो 77 बराबर क्या हो जाएगा, k पर पावर 1/c क्या होगा, k पर पावर 1/c। इसको तो हम डिलीट कर दे रहे हैं। सुनिए अब इन दोनों में रिश्ता देखिए क्या है। आप देखिए यहाँ 77 है, तो क्या हम इनसे इनसे यहाँ आपका 7 यहाँ आपका 11 क्या है 11, तो जब दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है आपका 77। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलेगा इनका कि 7 गुना 11 बराबर हो जाएगा आपका कितना 77। अब देखिए यहाँ हमको तो निकालना है सी का मान, किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कि के का मान देखिए यहाँ से 7 का मान क्या है, के पर पावर 1/a, तो 7 का मान हो जाएगा के पर पावर 1/a मल्टीप्लाई, तो 11 का मान क्या हो जाएगा, के पर पावर 1/b, के पर पावर 1/b, तो 11 का मान हो जाएगा के पर पावर 1/b बराबर क्या होगा, तो 77 का मान क्या होगा, के पर पावर 1/c, तो 77 मान हो जाएगा के पर पावर 1/c। अब देखिए जब दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर बेस दोनों का क्या है आपका समान है, बेस क्या है समान है, तो पावर ऐड होगा, तो के पर पावर हो जाएगा 1/a प्लस 1/b बराबर होगा के पर पावर 1/c क्या होगा, के पर पावर 1/c। अगर दोनों का बेस बराबर है, बेस क्या है बराबर है, तो पावर क्या होगा इक्वल होगा, तो 1/a प्लस 1/b बराबर होगा 1/c के। जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए बी ऊपर हो जाएगा आपका ए प्लस बी, नीचे हो जाएगा आपका 1/c। जब इनको पलटेंगे तो सी का मान हो जाएगा आपका ए बी बट्टे ए प्लस बी, जो आपका आंसर आ चुका है। सी का मान क्या होगा, ए बी बाई ए प्लस बी। लेकिन देखिए एग्जाम में इतना आपको करना होगा नहीं, अगर इतना करते हैं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इन सवाल को हम न्यू अंदाज में फिर बनाएंगे ट्रिक से डायरेक्ट। ये आपका थ्योरम था, मान थ्योरम भी मान सकते हैं तो बेसिक मान सकते हैं हम। अब इनको डायरेक्ट हम ट्रिक से बनाएंगे। देखिए क्या है ट्रिक इनका, सुनिए। जैसे आपका 7 पर पावर ए है, 7 पर पावर ए बराबर 77 पर पावर बी बराबर, सॉरी यहाँ 11 पर पावर b बराबर 77 पर पावर c है। इस तरह का सवाल जहां दिखा और पूछ दिया जाए कि c बराबर क्या होगा वाट, यही हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों में रिश्ता क्या है, हमको साफ साफ रिश्ता देख रहा है। जब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट क्या आएगा आपका 77 आएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 11 बराबर क्या हो जाएगा 77। अब देखते हैं इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1। अब देखिए इनका पावर को इनका पावर से क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, डायरेक्ट हम ट्रिक से बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इनका पावर है आपका 1, तो 1 बट्टा इनका पावर क्या आपका ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए, है ना। मल्टीप्लाई में पावर होता है ऐड, इनका पावर क्या आपका 1, तो 1, इनका पावर क्या आपका 11 का b बराबर होगा 77 पावर कितना है 1, तो 1 बट्टा इसका पावर कितना आपका c, तो भाग कीजिए। तो एलसीएम यूनिट क्या हो जाएगा ए बी ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर क्या होगा 1/c, तो c का मान क्या होगा ए बी बट्टे a प्लस बी, जो आपका आंसर आ चुका है। ये आपका डायरेक्ट अप्रोच ट्रिक से होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए इनको भी हम पहले बेसिक से बता रहे हैं थ्योरम के अनुसार, उसके बाद हम ट्रिक से बताएंगे। देखिए सवाल,
देखिए क्या दिया हुआ है, P पर पावर A और Q पर पावर B, R पर पावर C, और दिया है P बाई Q बराबर Q बाय R, है ना। देखें यहां से सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, बेसिक से पूरा थ्योरम के अनुसार, जैसे थ्योरम बनाते हैं बताएं उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले यहां से K मानने का है ना, इनको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका P गुना R, क्या होगा P गुना R। यहां से आपका रिलेशन दिया हुआ है, क्या हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। अब देखिए दिया हुआ है आपका P पर पावर A बराबर Q पर पावर B बराबर R पर पावर C। अब इनको हम किसके बराबर मान लेते हैं, K के बराबर मान लेते हैं। यहां से P का मान क्या निकलेगा आप बताइए, P का मान होगा आपका K पर पावर 1 बाय A, और बताइए Q का मान क्या होगा, K पर पावर 1 बाय B, और बताइए R का मान क्या होगा, K पर पावर 1 बाय C। इसको इनके बराबर रखें, फिर इसको इनके बराबर रखें, फिर इसको इसके बराबर रखें, है ना। तो यहां से निष्कर्ष आया, और रिलेशन क्या दिया आपका, क्यू स्क्वायर बराबर P इंटू आर, रिलेशन दिया आपका कि क्यू स्क्वायर बराबर P इंटू आर। तो इनका मान इसमें रखिए, तो P का मान कितना है आपका, Q का मान देखिए K पर पावर दिया आपका 1 बाय B का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, बराबर होगा P का मान कितना दिया हुआ है, K पर पावर 1 बाय A, मल्टीप्लाई R का मान कितना दिया है, K पर पावर 1 बाय C, और इसका मान हमको डिफाइंड करना है। देखिए अगर स्क्वायर करेंगे तो K पर पावर क्या होगा 2 बाय B बराबर, इसका बेस दोनों का क्या समान है, तो K पर पावर हो जाएगा 1 बाय A प्लस 1 बाय C, है ना। जब बेस दोनों का समान है तो पावर क्या होना चाहिए, अगर बेस समान है तो पावर भी समान होगा, है ना। तो क्या होगा 2 बाय A बराबर हो जाएगा आपका 1 बाय A प्लस 1 बाय C, है ना। तो यहां से निष्कर्ष दिया हुआ 1 बाय A प्लस 1 बाय C, तो 1 बाय A प्लस 1 बाय C किसके बराबर है आपका 2 बाय A के बराबर है ना। 2 बाय A, सॉरी कुछ तो यहाँ B है ना, सॉरी यहाँ B था 2 बाय B मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका B से B कटा, आंसर क्या हो गया आपका 2, आंसर क्या होगा आपका 2। ये डायरेक्ट थ्योरम से बताए हम, और आप डायरेक्ट देखिए, अब ट्रिक से देखते हैं डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ क्या दिया आपका 2, क्या दिया आपका 2, तो यहाँ पे रिश्ता क्या दिया, रिश्ता दिया आपका 2, तो 2 रखिए, देखिए दिया आपका क्यू स्क्वायर बराबर P इंटू आर, क्या है P इंटू आर, तो इसका मान पावर है 1, यहाँ पावर क्या आपका 1, इसका पावर को इनका पावर से डिवाइड कीजिए, तो 2 को हम डिवाइड करेंगे किससे, Q का मान कितना है आपका B बराबर, यहाँ पावर P का पावर कितना है 1, P का पावर से यहाँ P का पावर कितना है, इसको डिवाइड करेंगे A से, प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई पावर क्या होता है ऐड होता है, तो यहाँ R का पावर है 1, वहाँ R का पावर क्या आपका C। अब डायरेक्ट जब इनको डिवाइड किए यहाँ से डायरेक्ट निष्कर्ष आपका निकल चुका है, तो इसका मान दिया हुआ है, इनका मान क्या है आपका 2 बाई B, और इनका मान जब रखेंगे आंसर क्या होगा आपका 2। समझ गए, ये डायरेक्ट आपका ट्रिक था, और ये आपका बेसिक था, पूरा जो फुल बेसिक बोला जाता है। देख लीजिए एक बार सवाल को, चलिए अब हम जितना भी थ्योरम से बताने लायक था हम बता दिए, अब डायरेक्ट ट्रिक से बताएंगे सवाल। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है कि 2 पर पावर x बराबर 3 पर पावर y बराबर और 18 पर पावर z है माइनस z है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। अब सुनिए इन तीनों में रिलेशन बनाइए, रिलेशन क्या है, सॉल्यूशन कैसे इसका देंगे हम। देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 18। अब देखिए कि इन दो से क्या 18 ऐड आ रहा है, आप बोलेगा सर 18 तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम बोलेंगे अगर 3 का हम स्क्वायर कर दे, क्या कर दे स्क्वायर कर दे, तो 18 आ गया, 9 दूनी 18, है ना। यहाँ 2 पर पावर कितना है 1, यहाँ कितना है आपका 1, तो इनका पावर को इनका पावर से क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पावर 1 है तो 1 को डिवाइड कीजिए किसका x से, किससे डिवाइड कीजिए x से, गुना पावर ऐड होगा,
यहाँ पावर कितना आपका 2 और यहाँ पावर कितना है 3 का y, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका y बराबर यहाँ पावर आपका 1 और यहाँ कितना आपका माइनस क्या है z, है ना। तो 1/x प्लस 1/y और माइनस है इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस 1/z इक्वल टू 0। यही रिलेशन निकला। और कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए अगला सवाल, चलिए जरा बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग। क्या दिया है 5 पर पावर a बराबर 4 पर पावर b बराबर 100, है ना। सुनिए अब सॉल्यूशन देखिए इसका। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई 4 बराबर 100। अब इनका रिलेशन बनाइए। 5 4 से हम 100 कैसे बनाएंगे, आप बोलिएगा सर 25 चौके 100। तो आप यहाँ 5 का स्क्वायर कीजिए, ये आपका डायरेक्ट ट्रिक से हो रहा है, बेसिक से ही हो रहा है। तो 2 बाई क्या हो जाएगा इनका पावर 5 का पावर यहाँ कितना आपका 1, तो ए से डिवाइड कीजिए प्लस यहाँ कितना है पावर 1, यहाँ भी पावर 1 है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा b बराबर 1 बाई हो जाएगा आपका यहाँ पावर कितना आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो 2 बाई ए प्लस 1 बाई बी, इसी का मान पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा आंसर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या दिया, हाँ 2 पर पावर x बराबर 3 पर पावर y बराबर 72 पर पावर z, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 72। अब 3 और 9 से 2 और 3 और 2 से 72 बनाना है, तो आप कैसे बनाइएगा, आप बोलिएगा सर इनका क्यूब कीजिए, 2 का क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर 9, 9 8 72, इसका पावर कितना हो जाएगा 1। अब 2 का पावर यहाँ कितना आपका 3, तो 3 को डिवाइड कीजिए, यहाँ पावर कितना 2 का x का डिवाइड कीजिए, अब प्लस मल्टीप्लाई है तो पावर होगा ऐड, पावर कितना आपका 2, यहाँ कितना आपका 3 पर y बराबर 72 पावर कितना है 1 और यहाँ कितना आपका z, है ना, z है। अब देखिए यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई होगा, इधर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कीजिए इसका मल्टीप्लाई इससे, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 1/z। तो पूछा आपका इसको पलट दीजिए, क्या कीजिए पलटिए, इसको जब पलट देंगे तो एक्स वाई ऊपर जाएगा, बट्टे हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा आपका z। अब यहाँ देखिए 4 दिया है, तो यहाँ तक तो आपका आ गया आंसर, लेकिन यहाँ आपका 4 है तो 4 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 4z। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल दिया हुआ है कि 14 पावर a और 36 पावर b बराबर 84 पावर c है, तो इसका मान डिफाइन करना है, जरा बनाइए। चलिए देखिए रिलेशन बनाइए, रिलेशन क्या होता है, आप बोलिएगा सर 14 दिया हुआ है गुना दिया आपका 36 और दिया आपका 84, क्या दिया आपका 84 पावर क्या आपका, है ना। तो इनका रिलेशन क्या है, आप बोलिएगा सर 14 गुना 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा आपका 84, है ना। एट्टी फोर पावर कितना हो जाएगा आपका, पावर यहाँ हो जाएगा आपका 1, कुछ नहीं क्या है 1 है। अब देखिए यहाँ क्या था आपका a था, यहाँ क्या था आपका b, यहाँ क्या था आपका c, है ना। तो यहाँ पावर है a 1, तो 1 को डिवाइड कीजिए a से, 1/a मल्टीप्लाई पावर क्या होता है आपका ऐड होता है, तो यहाँ कितना आपका 2 को डिवाइड कीजिए कितना से b से, बराबर हो जाएगा आपका 1 पावर कितना हो जाएगा आपका c, है ना। इसी का मान पूछा है, तो अगर 1/a और 1/, तो 2 हो जाएगा आपका b बराबर 1/c माइनस 1/ क्या हो जाएगा a, तो 1/c माइनस 1/a, इसका मान तो निकल गया 2/b, तो 6b दिया हुआ है और इसका मान निकला कितना 2/b, है ना। जब b से b कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका
और यहाँ से 2, तो 6 दिन कितना हो जाएगा आपका 12, है ना। गड़बड़ तो नहीं हुआ। देखिए टू बाई बी, है ना। तो 1 बाय, तो इसका मान हो जाएगा आपका, इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए क्या है, ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 14 मल्टीप्लाई 36 पावर 1/2, क्योंकि अगर इसका अंडर रूट लेंगे 14 छके 84 बराबर क्या हो जाएगा आपका 84, क्या होगा पावर कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है 1 है, यहाँ भी क्या आपका 1 है। अब देखिए इनका पावर से डिवाइड कीजिए, तो 1/a प्लस इनका पावर को 1/2 को डिवाइड कीजिए b से, है ना, बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा c, यहाँ कुछ नहीं तो आपका 1 हो जाएगा, तो 1/a प्लस हो जाएगा 1/2 गुना 1 हो जाएगा आपका b बराबर क्या हो जाएगा 1/c, है ना। तो 1/a प्लस हो जाएगा 1/2b बराबर हो जाएगा 1/c। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि 1/c जो होगा माइनस 1/a जो होगा इसका मान क्या होगा 1/2b, क्या होगा 1/2b। अब देखिए इनका मान जब रखते हैं यहाँ पे 6b बराबर इसका मान क्या है इसका मान है 1/2b, 1/2b। तो b से b कटा और 2 से कटा आपका 3 बार में, आंसर क्या हो जाएगा आपका, अब आंसर क्या होगा 3। अगला सवाल देखते हैं 7 का, बनाने का प्रयास कीजिएगा सवाल। चलिए देखिए पावर जो आपको दिया है सिर्फ बौखलाने के लिए दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2 दिया है, 2 दिया, 2 दिया है। सब में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, क्या कर दें 2 से डिवाइड कर दे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा और 2 से 2 कटा, क्या बचा x पावर a बराबर y पर पावर b बराबर z पावर c, है ना, पावर c। अब देखिए रिलेशन दिया हुआ है कि x स्क्वायर बराबर है y इंटू जेड। अब देखिए यहाँ पावर कितना आपका x का, बोलिएगा सर z है, यहाँ x पावर कितना है आपका a है, यहाँ क्या हो जाएगा बट्टा a बराबर y पर पावर कितना 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, क्या होगा 1 है, z का y कितना है b है, तो b हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पावर होगा ऐड क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो यहाँ z का पावर कितना है 1 और यहाँ z का पावर कितना आपका c, है ना। तो z बाय a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो क्या हो जाएगा आपका z बाई ए, यहाँ हो जाएगा बी सी, क्या होगा आपका b प्लस सी, है ना। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या हो जाएगा आपका, तो 2bc, है ना। तो यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ, अच्छा यहाँ पावर कितना है आपका x पर पावर a और y पर पावर b और z पर पावर c है, और दिया आपका x स्क्वायर बराबर y और z, है ना। तो यहाँ पावर है आपका 2, पावर कितना है आपका a बराबर यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या भी 1 है, तो y पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बट्टा b प्लस 1/z पावर कितना है आपका हो जाएगा c, यही होगा। तो 2/a बराबर होगा बी सी, ऊपर क्या होगा b प्लस c, है ना। अब हो जाएगा देखिए इसका गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2bc बराबर क्या होगा ab प्लस ac। अब देखिए यहाँ ab और ac का मान क्या दिया हुआ है, ab और ac का मान, ac है इसका मान दिया आपका 2bc और यहाँ बीच में आपका bc, नीचे हो जाएगा आपका bc, तो bc से यहाँ हो जाएगा ऊपर 3bc, नीचे हो जाएगा आपका bc, तो bc से bc कैंसिल हुआ, bc से bc कैंसिल हुआ, क्या आंसर हो गया आपका 3, आंसर क्या हो गया 3। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा बनाइएगा। देखिए यहाँ पहले से रिलेशन दे चुका, क्या दिया हुआ रिलेशन
अब देखिए इसका पावर कितना आपका 3, बी का पावर कितना है 3, तो 3 का पावर यहाँ बी का कितना है y, तो y का डिवाइड कीजिए बराबर यहाँ a का पावर कितना है 2, तो 2 बट्टा कितना यहाँ पावर कितना है a का x, तो x से डिवाइड कीजिए प्लस यहाँ कितना आपका 4, c का मान 4 और यहाँ c का मान कितना आपका z से क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, तो 1 बाई क्या पूछा आपका 1 बाई x है ना, 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई जेड। अब सुनिए इसको भी क्या कीजिए अब 2 से डिवाइड कीजिए, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे अब देखिए यहाँ 3 बाई वाई है ना बराबर, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले ले क्या बचेगा 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई जेड, ये बचेगा आपका। जब 2 यहाँ आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा 3 बट्टा क्या हो जाएगा 2 वाई बराबर होगा 1 बाई एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 बाई जेड। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 1.5 वाई बराबर होगा 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई जेड। इसका मान निकालना था, आंसर क्या है आपका 1.5 वाई, जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नहीं है, आंसर हो गया आपका 1.5 वाई। 8 नंबर, उसके बाद 9 नंबर सवाल देखते हैं। आप इनको बनाइएगा, नहीं बना ही देते हैं सवाल। सुनिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सवाल कि 9 और इन दोनों में रिलेशन बनाइए है ना, तो 25 दिया होगा 75, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 और पावर है ना कितना है 9, पावर क्या होगा 1 बाय 2 गुना और हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई और 25 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका 75। आपका रिलेशन हम बना दिए है ना, 9 9 5 और 75 का रिलेशन क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर पावर हो जाएगा 1/2, इसका पावर कर दिए स्क्वायर और यहाँ हो गया आपका 75 बराबर में। अब इनका पावर पावर से डिवाइड कीजिए, क्यू का पावर कितना है 1/2, इसका पावर हो जाएगा आपका x प्लस यहाँ पावर 5 का कितना 2, यहाँ 5 का पावर है y, तो y से क्या होगा डिवाइड बराबर इसका पावर कितना 1, यहाँ 1 हो जाएगा 75 का पावर कितना आपका z, तो इसको पलटेंगे क्या होगा 1/2x प्लस 2/y बराबर क्या होगा 1/z है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2xy, क्या होगा 2xy ऊपर हो जाएगा आपका 4x प्लस y बराबर क्या होगा 1/z, क्या होगा 1/z। जब इनको पलटेंगे क्या होगा पलटेंगे z का मान कितना आ जाएगा आपका 2xy बट्टे हो जाएगा आपका y प्लस कितना होगा 4x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2xy, क्योंकि हम z का मान यहाँ पे रखे हैं, z का मान यहाँ पे रखे हैं, z का मान कितना आपका इसको पलट दिए हैं और 2xy बट्टा हो जाएगा आपका y प्लस kx। जब एक दूसरे से हम तुलना करेंगे क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो यहाँ k के स्थान पर x के बगल में k है, जो x के बगल में क्या है 4, तो k का मान कितना हो गया आपका k का मान हो गया आपका 4 है ना। जब यहाँ रखेंगे तो 4 पे पावर 1/4, 2 का 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा 1/4, 2 से कटेगा 2 बार में, तो 2 का क्या हो जाएगा 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका √2। ऑप्शन आंसर क्या हो गया √2। चलिए अगला सवाल 10 नंबर लास्ट सवाल बचा हुआ है। देखिए इस सवाल सेम टाइप का है, सिर्फ इसमें डिवाइड करना, क्या करना है डिवाइड करना। देखिए अब सुनिए, जब इनको टोटल को जब इससे डिवाइड करेंगे क्या होगा, अब इनको लिख सकते हैं ऐसे 5.55x, क्या लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा 0.555y और यहाँ लिख सकते हैं एक 10 का क्यूब है ना। जब इनको डिवाइड करेंगे इनसे है ना, देखिए 0.555 बट्टा क्या हो जाएगा 5.55, डिवाइड करेंगे ऊपर 2 जीरो आएगा, नीचे कितना आएगा 3 जीरो है ना, गया था इसका है ना। तो देखिए उल्टा करना पड़ेगा, आप देखते हैं डिवाइड किससे कर जा रहा है, इसको डिवाइड कीजिए 5.55 है ना को डिवाइड कीजिए 0.555, तो क्या आएगा आपका क्या आएगा 10 आएगा ना, तो ये पावर है, यहाँ पे पावर होना चाहिए ना। देखिए
ये पावर है आपका x, यहाँ पर पावर है आपका y, ये y नहीं पावर है, समझ गए ना, पावर है, समझ जाइएगा। देखिए अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा इतना, पावर कुछ नहीं तो 1 है, या क्या आपका 1 है, इस 1 को डिवाइड कीजिए, इसका पावर कितना x से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड है तो पावर माइनस होगा, तो 1, यहाँ कितना आपका 1 और यहाँ कितना आपका y, तो y से डिवाइड कीजिए, है ना, बराबर क्या होगा 10, यहाँ कितना 1 और यहाँ हो जाएगा आपका पावर कितना हो जाएगा 3, तो 3 से लिखिए डिवाइड कीजिए, है ना। तो आंसर क्या है 1/x माइनस 1/y, इसी का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा 1/3, आंसर क्या होगा 1/3। बहुत ही अच्छा सवाल करवाए थे, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।